नमस्कार दोस्तों, ट्रू डिवाइन हिंदुत्व में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज आपके लिए इस सवाल का हम जवाब लेके आए हैं कि आखिर क्यों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड का क्या संबंध है। उत्तराखंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है जिसे देवभूमि या देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आखिर हो भी क्यों नहीं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और पवित्रता के साथ इस राज्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, पंचबद्री, पंचकेदार जैसे अनेक धार्मिक स्थान मौजूद हैं जो हिंदू धर्म के आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इसको देवभूमि या ऋषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, परंतु उनमें से उत्तराखंड और उसके पड़ोसी राज्य हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड का प्राचीन नाम में से एक है और आपने सोशल मीडिया चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि उत्तराखंड के संबंधित पेजों पर देवभूमि उत्तराखंड लिखा हुआ जरूर देखा होगा। भारत के उत्तर में हिमालय की तलहटी में बसा राज्य उत्तराखंड देश का 27वां राज्य और हिमालयी राज्यों की श्रेणी में 11वां स्थान है। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के नागरिक हैं या फिर कभी घूमने इस सुंदर से प्रदेश में आते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको छोटे छोटे असंख्य मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इस राज्य में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। यहाँ हर घर में देवी देवताओं का स्थान होता है, जहाँ पर उनकी समय समय पर पूजा की जाती है, जिसे जागर आदि नाम से जाना जाता है। और साथ ही कई स्थानों में आपको तप करते हुए साधु संत देखने को मिलेंगे। इस राज्य की राजधानी देहरादून है, जो चारों ओर से सुंदर घाटियों से घिरा हुआ है। अगर आप उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करते हैं तो आपको हरिद्वार यानी हरि के द्वार के दर्शन होते हैं, जहां कलकल करती पावन माँ गंगा हजारों करोड़ों लोगों को पापों से मुक्ति दिलाती है। हरिद्वार उत्तराखंड के 4 पवित्र 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है। इन 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है। केदारनाथ का संबंध भगवान शिव से है, जबकि बद्रीनाथ धाम का संबंध भगवान विष्णु से है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री का संबंध क्रमशः गंगा और यमुना नदियों से है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों और किन कारणों से कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थल हिमालय में यही है, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल तक तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है। हिंदू सनातनी मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत लेके जा रहे थे तो उनसे कुछ बूंदें जिन 4 स्थानों में घिरी थी, जिनमें क्रमशः उज्जैन, नासिक, प्रयाग और उत्तराखंड का हरिद्वार भी शामिल है। राजा भागीरथी ने अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तपस्या करके भगवान शिव से माँ गंगा को धरती पर अवतरित होने का वरदान मांगा था। गंगा इसी राज्य में अवतरित हुई थी, इसीलिए गंगा को भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। पांडवों का जन्म इसी देवभूमि में हुआ था तथा राजा पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति भी इसी देवभूमि में हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव यहाँ पश्चाताप करने आए थे। त्रियुगी नारायण मंदिर इसी प्रदेश में स्थित है, जहाँ भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने इसी देवभूमि में की थी। भगवान शिव ने नीलकंठ नामक स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष पिया, जिसके प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। गला नीला पड़ने के कारण आज उस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने वनवास के समय इस क्षेत्र में अपना समय व्यतीत किया तथा तपोवन नामक स्थान पर तपस्या की थी, जिसे आज तपोवन नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार
अलकापुरी स्वर्ग जाने का रास्ता इसी राज्य में स्थित है जिस मार्ग से पांडव स्वर्ग गए थे। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम स्थल है, जिसके बाद से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और राजा दशरथ ने देवप्रयाग नामक स्थान पर तपस्या की थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर नामक गुफा है। इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। इस गुफा में एक रास्ता पाताल लोक जाने का भी दावा किया जाता है। सिख धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब इसी देवभूमि के चमोली जिले में स्थित है। माता सती तथा माता पार्वती का जन्म यहीं इसी राज्य में हुआ। माता सती की शक्ति पीठों में से एक पीठ नैनीताल जिले में स्थित है। भारत की सबसे पवित्र नदियां जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना का उद्गम स्थान यहीं उत्तराखंड में हुआ है। सप्त ऋषियों ने यहीं पर आकर अपने प्राणों की रक्षा की और फिर यहीं से दोबारा सृष्टि की निर्माण किया था। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से क्यों जाना जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।